और ये आशीर्वाद सर ऐसे ही नहीं प्राप्त हुआ, बड़ी तपस्या करनी पड़ी उसके लिए। सर 50 पुस्त हो गई, जाति का ब्राह्मण हूँ, 50 पुस्तें हो गई मेरी जानकारी में। मेरे आज तक किसी ने लहसुन प्याज छुआ तक नहीं है। मेरे यहाँ चिकन भी बनता है तो हींग में बनता है। तपस्या है। तमाम मूर्ख लोग कहते हैं कि ब्राह्मण होके मुर्गा खाते हैं। उन मूर्खों को पता नहीं है कि ब्राह्मण जिस मुर्गे को खाता है उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसको जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। अभी जाड़ा शुरू हुआ है, तमाम भाई लोग नहाना छोड़ देंगे। सर जब तक मैं 2 बार ना नहाऊं महीने में हमको चैन ही नहीं पड़ता है। हाँ, पता नहीं कैसे लोग इतने साला महीना खींच लेते हैं। तो हाँ, मैंने कहा पहले बता दें। अच्छा, अभी जो आयोजन हो रहा है तो इसमें तो तंबू तनाव लगता है, लेकिन जब गांव में कोई आयोजन होता है, शादी ब्याह होती है, तो सबसे ज्यादा तनाव में आते हैं वहां के कुत्ते। अच्छा, कुत्ते आजकल वैसे ही बड़े तनाव में, वहां कौन सा है, बंदर खोज के मार रहे हैं कुत्तों को। कुत्तों से बदला ले रहे हैं बंदर। मतलब क्या क्या होगा सभी सरकार में। वाह, इतनी ज्यादा असहिष्णुता फैल रखी है। सही बोला, असहिष्णुता। मैं तो बोल ले गया, लालू लौंडे आज तक बोल ही नहीं पाए। वो जब मंत्री बना तो बोला है ड्राइवर। अच्छा, खुद 9वीं फेल, 8वीं फेल, और ड्राइवर उसका MA, BEd, PhD, DLitt, MPhil, जितनी डिग्रियां हैं सब, वो भी संविदा पे सर, वो भी 3 लाख घूस देके। तो ड्राइवर बोला है ड्राइवर, गाड़ी ले चलो, शौचालय चलना है। तो बोला सर शौचालय नहीं, सचिवालय चलना है। बहुत अच्छा भाई, अच्छा व्यंग है। बोला अभी हम लालू लौंडे हैं, 6 महीना रह जाएंगे तो उसको शौचालय बना देंगे। ये बात है। तो गांव में जब कोई कार्यक्रम होता है तो सबसे ज्यादा तनाव में आते हैं कुत्ते। आपस में टोल लेते हैं क्या है, क्या सीन है। तो कोई पहले बिरादरी चेक करते हैं कौन बिरादरी है, तो बताते हैं कि नहीं है, व्यवस्था है। का बात तो लेता जाता ना सुबह ही यार, एक साथ सब उल्टा लटका के। एक तो साला मुर्गों को पता नहीं कौन सा शराब है कि उल्टा लटका के ले आते, तो बेचैनी बढ़ती है। तो एक तो कहता कि जाएगा, हाँ जा। तो इनकी प्रॉब्लम है सर, ये मेन गेट से नहीं आ सकते, इनको नीचे से, समियाने के नीचे से आना पड़ता है। बाबा रामदेव स्टाइल में से योगा करते हुए तो समियाने का ऐसे नीचे से निकला, और उसका दुर्भाग्य जैसे ही सामने घुसा, ठीक सामने हलवाई छनौटा लेके, एक हाथ में छनौटा और दूसरा हाथ खजली। अच्छा, हलवाई देखिएगा ध्यान से, जब तक वो खुजला के नहीं बनाता है टेस्ट नहीं आता खाने में। हमारा एक मोमो बेचता है नाले के बिल्कुल बगल में, तो बीच में रोड बन रही थी तो उसका मोमो उधर चला गया। तो लोग आए कहे यार का टेस्ट नहीं है, तो क्या भैया जब नाला की तरफ लगाएंगे तब टेस्ट आएगा। मोमो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी बिकेगा नाले के बगल में बिकेगा, वरना टेस्ट उसमें नहीं आता। तो कुत्ता जैसे ही पहुंचा उसके, तो हलवाई ने उसको देखा, बस धाए से एक उनको क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, बल्कि कुछ ज्यादा ही प्रतिक्रिया, और धाए से दिया। और जैसे ही ये गया बट्टप से बाहर निकल के आया तो दोनों भाग के आए। का भाई कह रहा हम तो पा गए ले। अब ये दोनों नहीं मानने वाले। दूसरा कह रहा हम हो जाएगा, हाँ जा। बस वो भी गया। ड्राइवर को, ये हलवाई को पता था कि नहीं कोई दूसरे भी आएंगे। बस उसने उसको देखा, बस खींच के एक इनके उत्तरी गोलार्ध पे, एक इनके दक्षिणी गोलार्ध पे, और एक इनके भूमध्य रेखा पे, तीनों पे दिया, और ये बाहर आए। तो बाकी दोनों भाग के आए। का भाई कह रहा हम पा गए। अभी तीसरा कहा मानने वाला, हम हो जाएगा, अरे एकदम। और हलवाई तैयार था कि नहीं आएगा कोई और। भाई साहब उसके बाद जो घेरवा के उसको मारा, चारों तरफ से आदमी खड़ा करके गिरा के बिछा के। कुत्तों के दिन बड़े खराब चल रहे हैं सर 2014 से, बहुत खराब। कब तक चलेंगे, मतलब इतना तरस आता है, तब कुछ करिए। तो जो बिछा मारा, अब ये दोनों बाहर टेंशन में लग रहा है, हम लोग साला पिटाए ही लग रहा है, कुछ खा पी रहा। तो ये बेचारा चल भी नहीं पा रहा, बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। तो उससे दोनों पूछे कि का भाई कह रहा हमके तो सब आवा ही नहीं देता। सर
एक साल हमारे यहाँ डोसा खाने गए, लाख खा के लौटे। डोसा खाने गए तो पूछा कि डोसा मंगाया, बड़ा बढ़िया टेस्टी लगा, डोसा खा लिए। तो 60 रुपए का डोसा खाया, बड़ा बढ़िया लगा। उन्होंने कहा एक और लेके आओ, तुरंत गया दूसरा लेके आया, उसका मांगा 70 रुपए। बोला ये क्या तमाशा है यार, अभी खाए हैं तो 60 रुपए का था और अभी आप ला रहे हो 70 रुपए, क्या तमाशा है। उस पर बासा बस हुई, मारा पीटी हुई। तो पता चला कि जो इनका डोसा पहला वाला था, वो बोला भाई हमारी क्या गलती है, पहला डोसा आया था तभी उसी समय साला सिलेंडर का दाम बढ़ गया। तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। और जब बात जब सरकार की आती है तो सर वो नोटबंदी की बात ना हो तो सब बेकार है। क्या बात, नवंबर आते आते साला लोगों का प्राण सूखने लगता है। वो मित्र मोदी जी और मित्रों सब सारा कार्यक्रम। तो सर नोटबंदी के समय में आपको याद होगा पहले 2000 की केवल नोट मिलती थी एटीएम से, बड़ी दिक्कत होती थी। तो एक बंदा बड़ा परेशान हुआ, बड़ा खोजा, बिना नहीं मिला नोट। आज यहाँ लग रहा है लाइन में, कल वहाँ लग रहा है लाइन में, परसों वहाँ लाइन में लग रहा है। तो किसी पंडित जी के पास गया, पंडित जी ने कहा देखो तुम्हारा नाम पौ से है, तो तुम पंजाब नेशनल बैंक पे पूर्व दिशा में कोई एटीएम हो तो वहाँ जाओ, पीला वस्त्र धारण करके, तो तुम्हारा योग है कि तुम नोट पा जाओगे। अब वहाँ गया और वहाँ पे देखा अरविंद केजरीवाल भी खड़े हैं, मोदी जी की माता जी भी खड़ी हैं, ये कुर्ता फाड़ के एक साथ है, मैं तो नेता बन जाऊंगा कुर्ता फाड़ के, वो भी खड़े हैं, सारे लोग खड़े हैं। तो खैर गया और नोट मिल गया। तो नोट मिलने के बाद क्या पता नहीं फीलिंग हुई कि रोने लगा। तो केजरीवाल आए, बोले बताइए इस बेचारे को कितनी खुशी मिली है कि नोट मिला तो रोने लगा। तो कह रहा है कि नहीं हम नोट मिलने से नहीं रो रहे हैं, हमारा 2000 का रुपया निकला और साला 3500 की साइकिलिया पर मार ले गया। तो सबने चढ़ाया कि बताइए कितना नुकसान हो गया। अरे कोई बात नहीं यार, देश के लिए साला महाराणा प्रताप घास की रोटी खा सकते हैं, तो हम साला 3500 की साइकिल का कुर्बानी नहीं दे सकते हैं क्या। सर आ रहा था तो एक साहब मिल गए, समय बहुत ज्यादा है, मतलब देर हो गई है, उनसे कहे जा रहे हैं तो एक संदेश दे दीजिएगा। कवि का नाम भूल गया हूँ। मैंने कहा कि बताइए क्या संदेश आपका। तो बोले कि तमाम लोग मोबाइल गाड़ी चलाते हैं, मोबाइल पे बात करते हुए चलाते हैं, तो उन्होंने कहा कि सुना दीजिएगा कि एक हाथ माँ हैंडल है, एक हाथ मोबाइल माँ, और दिल लगा दिलवाली माँ, और गाड़ी घुस गई नाली में, दोनों टंगरिया झूल गई और नक्शेबाजी भूल गई। हमने कहा चाचा ये तो शेर आपने रफीक सदानी साहब का सुना दिया, आगे भी कुछ है कि बस ऐसे ही है। बोला नहीं आगे भी है। मुझे बताइए, जिससे दिल लगाया उससे दिल्ली चली गई। वाह। जिसको दिल लगाया तो दिल्ली चली गई, जिसको प्यार किया वो पूना चली गई, और सोचा कि हम सुसाइड कर लें तो बिजली खंबे फाड़ लगाया, बिजली चली गई। हम कहा झूठ बोल रहे हैं, बिजली तो आ रही है 24 घंटे। बोला नहीं, अखिलेश के जमाने का मामला है, और फिर वही हाल होगा, 2-2 घंटे आएगी दवाई की तरह से। क्या कह रहे हैं? हम कहे कुछ और भी है कि बस इतना ही है, प्यार वार का मामला था कि बस इतना ही है। बोला नहीं, प्यार हुआ ना, प्यार हुआ लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। ताजमहल हम भी बनवाना चाहते थे लेकिन हमारा नक्शे में पास नहीं हुआ। बहुत भ्रष्टाचार है। हमने कहा शादी वादी हुई कि बस ऐसे ही मामला निपट गया। बोला शादी हुई 2 बार हुई और तुरंत तलाक हो गया। हमने कहा ये क्या मामला है कि शादी हुई तुरंत तलाक हो गया। बोला नहीं, पहली बार शादी हुई तो हम थे पढ़लगंज के रहने वाले, और लड़की आई बनारस से, बड़ी खूबसूरत और शहर की, तो वो अपने साथ परफ्यूम लेके आई थी। हम देसी आदमी थे, तो हमारा भाई छोटा सा गया, वो परफ्यूम लगा रही थी, तो पूछा कि भाभी क्या है। बोली परफ्यूम है। तो कहीं हमें दे दा, बस उसने हाथ में दिया, मेरा भाई वाले चाट लिया। तो जैसे ही परफ्यूम चाटा, हमारी पत्नी ने एक हाथ दे दिया, तो भागा मेरे पास आया। हमसे कहा, तो हम गए उससे पूछे मेरा कहाँ मारी लो, तो कहीं हमने उसको परफ्यूम दिया, वो चाट लिया। हम कहा बहुत सही किया, और मारो उसको, ये नहीं कि रोटी के साथ खाते। तो वही हमको तलाक बोल के चली गई। हम कहा दूसरी, बोला दूसरी कविता है, हमको बता दो। बोला मधोस थे सितारे, मौसम था आशिकाना, दूल्हा दुल्हन थे लौटे, होटल से खा के खाना, शादी नई थी, रोमांस था पुराना, शादी नई थी, रोमांस था पुराना, दूल्हा मचल रहा था सुनने को फिल्मी गाना ना, हंसकर तभी दुल्हन ने बोली सजन निभाना, हाथों में हाथ लेके छेड़ा गजब तराना, के भैया मेरे राखी के बंधन